स्वागत है मित्रों हमारे चैनल गुरुचिला एकेडमी में। डे 17 में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य में जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसके दूसरे खंड की। तो आप बने रहे हमारे चैनल में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं डीएसएसबी, आरपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर। प्रारंभ करते हैं पहले बिंदु से। आपको बताना है कि निम्न में से साहित्यकारों को जन्म क्रम के आधार पर व्यवस्थित करने की। अब ये आपको जो प्रश्न मिलेगा ये नेट जेआरएफ का बहुत फेवरेट प्रश्न है, ठीक है। अब हम इसमें सभी साहित्यकारों को उनके क्रम के आधार पर लगाने का तरीका आपको बताते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। जंभनाथ पहले नंबर पे आएंगे, हरिदास निरंजनी, लाल दास और बाबा लाल, और इसके बाद में जो नाम आता है 1596 वो सुंदरदास का। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। निम्न में से कबीर वाणी का संग्रह धर्मदास। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका संग्रह किसने किया, धर्मदास ने किया। धर्मदास उनके शिष्य हैं। कबीर साफ साफ कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यानी ना तो वो अक्षर का ज्ञान रखते थे और ना ही उनको लेखनी का ज्ञान था। ये दोनों ही ज्ञान के अभाव में उन्होंने जो साहित्य लिखा वो अपने आप में अप्रतिम है। तो उनके उपदेशों का जो संकलन करने वाले उनके शिष्य हैं उसमें धर्मदास सबसे प्रथम स्थान पर आते हैं। उनके द्वारा ये जो संकलन वो 1464 में कबीर वाणी की वाणी के नाम से प्रकाशित कराया गया या संकलित किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगले बिंदु की चर्चा करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य पड़ा जा रहा था। तो ये जो कथन है जो प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य पड़ा जा रहा था, ये कथन डी विकल्प में हमारे महत्वपूर्ण आलोचक और इतिहास लेखक रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया। और कबीर के बारे में वो बताते हैं कि जिस समय भारत में इस प्रकार के समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, विभाजन की स्थिति बन रही थी, या कह सकते हैं कि जो मुस्लिम आक्रांत है या आक्रमण है वो आक्रमणकारी यहाँ आकर के जो जिस प्रकार का उपद्रव मचा रहे थे, वो आपको बताना है कि उस समय प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य पड़ती जा रही उस मानसिकता पर कबीर आकर एक विशेष प्रकार का उद्भावक के रूप में स्थापित होते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, अब कैसे छूटत राम रट लागी। तो यहाँ पे जो राम है वो राम क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि राम क्या है, प्रतीक है। और प्रतीक किसका है, प्रतीक है ब्रह्म का, परमात्मा का। तो बिल्कुल ठीक उत्तर इसमें होगा सही बी ऑप्शन यानी रैदास। तो रैदास को हम रैदास भी कह सकते हैं या फिर हम इनको रविदास कह सकते हैं, ठीक है। कहा तो ये जाता है कि यह मीराबाई के गुरु भी थे, ये चर्मकार थे, अपने आप को साफ साफ कहते भी हैं चर्मकार, ऐसी मेरी जाति चमार। तो इस तरीके से ये कहते हैं और ये इसमें किसी भी प्रकार की खींच नहीं महसूस करते, क्योंकि जिस प्रकार के जो काम ये कर रहे थे, बनारस के आसपास का परिक्षेत्र इनका निवास स्थान के रूप में रहता है और उस समय की स्थितियों में ये अपने आप को सहर्ष स्वीकार भी करते हैं। व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित जो लेखन है वो इन सभी संत साहित्यकारों के द्वारा किया गया। लगभग इनके जो 40 पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में लगभग संकलित माने जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, उस ग्रंथ में लगभग इनके 40 जो पद हैं वो संकलित माने जाते हैं जो उपदेशात्मक विचारधारा को धारण करते हैं। और यही उनकी ही पंक्ति है, इसके बारे में मैं विशेष रूप से पहले ही बता चुका हूं कि ऐसी मेरी जात विख्यात चमार, ये रैदास जी के द्वारा कहा गया कथन है, बहुत महत्वपूर्ण है। बनारस के आसपास में लाशें ढोने का जो काम है वो इनके द्वारा किया जाता था। आगे बढ़ेंगे, गुरु नानक देव की रचना नहीं है। गुरु नानक देव की रचना के बारे में हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं, एक रचना उनकी नहीं है, इसके अतिरिक्त शेष रचनाएं उन्हीं की हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर ए ऑप्शन होगा। जो ज्ञान समुद्र है वो सुंदरदास की रचना है। किसकी रचना है, सुंदरदास की रचना है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे लिए बन जाता है। ठीक उसके अलावा 3 रचनाएं आसदी बार, जपजी और सोहिला, ठीक है, ये तीनों ही रचनाएं गुरु नानक देव की हैं। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ, पंजाब के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। सिख धर्म के स्थापक आचार्य भी माने जाते हैं और पहले गुरु भी माने जाते हैं, 10 गुरुओं में पहले गुरु माने जाते हैं। निम्न संतों को उनके जन्म क्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है।
मैंने आपको एक तथ्य बता दिया था, अंत में सुंदरदास जी का नाम आएगा। तो यहाँ पे दो ही विकल्प हैं, तो ये दो तो वैसे ही गलत हो जाते हैं, सॉरी ये तीसरा है ये तो वैसे ही गलत हो जाता है। इन तीन विकल्पों पे हमें विचार करना है और इनमें से जो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा वो बी ऑप्शन होगा। गुरु नानक देव जी का नाम लगभग संत काव्य परंपरा में चौथे स्थान पर आता है। सबसे बड़े रैदास हैं, इसके बाद में फिर आगे की संत आते हैं। गुरु नानक देव, सींगा, मलूक दास और सुंदरदास, ये जो आधार है हमें प्राप्त होता है। रामानंद के 12 शिष्य, मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं। एक बार हम आपको और ट्रिक बता देते हैं कि जो 12 शिष्य हैं इनको हम याद कैसे करते हैं। अनंतानंद, सुरसरानंद, हरिहरानंद, सुखानंद। तो इनमें से सी विकल्प जो है हरिहरानंद बिल्कुल गलत होगा। ये इस प्रकार के कोई संत उनके शिष्यों में नहीं थे। अब हम आपको बता देते हैं कि इनमें कौन कौन से संत उनके द्वारा उनके शिष्यों की परंपरा में आते हैं। अन, सुख, सुर, नर, भावा, पीपा। ठीक है, 6 हो गए। कवि, से, धना 3 हो गए। रे, पद, सुरसा। तो कितने कुल शिष्य हो गए? 12 शिष्य हो गए, 6 ऊपर 6 नीचे। अनसुख अनंतानंद, सुखानंद, सुरसरानंद, नरहर्यानंद, भावा, पीपा, भावानंद, कबीरदास, सेनप, धना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। तो पद्मावती और सुरसरी ये दोनों जो हैं संत साधिकाएं हैं। तो इस तरह से 10 शिष्य हैं उनके और 2 शिष्याएं हैं, साधिकाएं हैं जो संत काव्य परंपरा में आती हैं। तो इससे ही हमें यह समझ में आ जाता है कि रामानंद को क्यों आकाशधर्मा गुरु कहा जाता है, कि संत काव्य परंपरा में इन्होंने स्त्रियों का प्रवेश भी सहर्ष रूप से स्वीकार किया है। यह भी एक महत्वपूर्ण तत्व है जिस समय की हम बात कर रहे हैं 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास की। आगे बढ़ेंगे। नसीहतनामा जो रचना है वो किस साहित्यकार के द्वारा लिखी गई, किस संत के द्वारा लिखी गई, महत्वपूर्ण है। 3 रचनाओं की हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं, आसदीवार, जपजी, सोहिला, और यहां पर हमें चौथी रचना मिल जाती है नसीहतनामा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार के रूप में है, संत के रूप में है, जो एक अलग पंथ चलाते हैं जिसके प्रचार प्रसार का वर्तमान परिदृश्य अगर हम देखें तो उच्च है। निर्गुण ब्रह्म को जब भावना का विषय बना लिया जाता है, किसका विषय बना लिया जाता है? भावना का जब विषय बना लिया जाता है तो जन्म होता है। किसका जन्म होता है? डी ऑप्शन होगा, यानी रहस्यवाद का। जब भी हमें निर्गुण ब्रह्म को भावना का विषय हम बनाते मिलेंगे, दिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये रहस्यवादी विचारधारा हो जाएगी। यानी रहस्यवाद में होता क्या है? प्रत्यक्ष से जो हमें दिख रहा होता है, प्रत्यक्ष को हम लौकिक भी कह सकते हैं, लौकिक से प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, अप्रत्यक्ष की ओर, जो अगोचर है अप्रत्यक्ष की ओर, और इसे हम अलौकिक भी कह सकते हैं, अलौकिक कह सकते हैं। तो ये जो हमारा मन है वो एक ऐसी सत्ता की ओर उन्मुख हो जाता है, ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाता है जिसका हमें मात्र आभास है, उसके रूप स्वरूप आदि की चर्चा हम नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि कबीर आदि निर्गुण कवियों में ज्ञान मार्ग की जो बातें हैं वे हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद के उपदेशों से किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। तो रामानंद के उपदेशों पर आधारित है। बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। तो कबीर आदि में निर्गुण कवियों में ज्ञान मार्ग की जो बातें हैं, मतलब ज्ञान की भी जो बातें हैं, उनमें भी गुरु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इससे मुंह नहीं फेरा जा सकता। गुरु का प्रभाव शिष्य पर पड़ना ये बहुत सामान्य सी बात है। निरंजन संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय का प्रचलन सर्वाधिक कहां था, ये आपको बताना है। तो निरंजनी संप्रदाय झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार, ये आपको बताना है। इनमें से बिल्कुल ठीक पूर्व के राज्य हैं, इनमें से सी उत्तर होगा। उड़ीसा जो क्षेत्र है वहां पर निरंजनी संप्रदाय का आज भी उतना ही रोल रहता है। इसमें से सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। उदासी संप्रदाय, मित्रों अभी गुरु नानक देव जी की संप्रदाय या उनसे जुड़ी हुई संत काव्य परंपरा में जो विशेषताएं हैं वो समाप्त नहीं हुई। गुरु नानक जी के 2 पुत्र थे, गुरु नानक जी के 2 पुत्र थे,
एक तो थे श्रीचंद और दूसरे कौन से थे? लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद। तो जो श्रीचंद हैं उन्होंने तो उत्तर भारत में ही उदासी संप्रदाय की स्थापना कर दी और उसके मत का प्रचार प्रसार किया। लेकिन जो लक्ष्मी चंद हैं वो गुजरात के परिक्षेत्र में चले गए और वहां उन्होंने अपने मत का प्रचार प्रसार किया, अपने सिद्धांतों की स्थापना की। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हमने आपको बताए। ए विकल्प बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। मलूक दास की रचना नहीं है। मलूक दास की रचना आपको मैंने बताई थी अभी थोड़ी ही देर पहले कि जो ज्ञान समुद्र रचना है, ये ज्ञान समुद्र जो है सुंदर दास की रचना है। सुंदर दास की रचना है। जन्म इनका 1596 में हुआ था, 1596 में। और शिष्य किसके थे? दादू दयाल के। और 5 वर्ष के जब सुंदरदास थे तभी इन्होंने सन्यास भी धारण कर लिया था, यानी आजीवन ब्रह्मचारी रहे। ये आपको बिल्कुल ठीक सही उत्तर के रूप में जानकारी होनी चाहिए। तो ज्ञान समुद्र, ज्ञान बोध, 2 रचनाएं हैं। ज्ञान बोध जो है वो मलूक दास की है और ज्ञान समुद्र सुंदर दास की। जैसे इसमें सा आया है तो सा से होता क्या है? सुंदर दास होता है। तो इतनी सीधी बात है, इतनी छोटी सी ट्रिक है, ये आप स्वयं बना सकते हैं। और ट्रिक जो है वो किसी और की पढ़ने की बजाय आपको जो तरीका बेहतर लगे उससे ही प्रश्न में उत्तर को छिपाने की कोशिश करिए और जो आपको वहां पे नकल करने के काम आएगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें। बहुत महत्वपूर्ण बैचेस हम आपके समक्ष उपलब्ध करा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें हमारे संपर्क सूत्र पर। जी हाँ, अनन्य प्रकाश, बहुत महत्वपूर्ण रचना की चर्चा करने हैं। अनन्य प्रकाश, और अनन्य प्रकाश जो रचना है वो अक्षर अनन्य की है। शायद आप यहां से उत्तर को ध्यान में रख सकते हैं। अक्षर अनन्य जो है वो छत्रसाल के गुरु भी थे। छत्रसाल के गुरु भी थे, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। परम ब्रह्म संप्रदाय नाम से किसने पंथ चलाया? परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जो पंथ चला वो दादू पंथ चला, या हम इसको परम ब्रह्म संप्रदाय कह सकते हैं या दादू पंथ या दादू संप्रदाय भी कह सकते हैं। दोनों ही तथ्य महत्वपूर्ण रहेंगे। आगे बढ़ेंगे हम, अगला प्रश्न की चर्चा करेंगे कि नैया बिच दरिया डूबत जाए। नैया बिच दरिया डूबत जाए, बिल्कुल ठीक उत्तर इनमें से जो हो जाएगा वो हमारे इन 4 विकल्पों में से हरिदास निरंजनी, जगजीवन दास, कबीर दास और सुंदर दास। जो बिल्कुल ठीक उत्तर है मित्रों वो सी ऑप्शन होगा। यानी आपको विकल्प चुनाव करना है कबीर दास। रहस्यवादी विचारधारा महत्वपूर्ण रूप से उनके काव्य में हमें परिलक्षित होती है। कुछ तत्व हमें यहां भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो रहस्यवादी विचारधारा के बड़े रचनाकार हैं कबीर दास, और रहस्यवादी विचारधारा उनके काव्य में भी है और इसके अतिरिक्त सूफी काव्य परंपरा में भी हमें रहस्यवाद के तत्व देखने को मिलते हैं। और उसके बाद में जो रचना है ये हमें सीधे छायावादी काव्य परंपरा में विशेष कर जान पड़ती। आगे बढ़ेंगे हम कि मन मेरा सुई का धागा, मन मेरा सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण में नामा सिंपी लागा। और ये महत्वपूर्ण जो कथन है वो कहा गया है, जो पद है वो कहा गया है नामदेव के द्वारा। तो खेचर जी के चरण में अपने शीश नवाते हुए, अपने गुरु के रूप में या इष्ट के रूप में स्वीकार करते हुए नामा सिंपी लागा। तो नामदेव बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और संत काव्य परंपरा में बड़ा विशेष योगदान उनका रहा। आगे बढ़ेंगे हम, संत परंपरा में सबसे शिक्षित कवि कौन है? अभी थोड़ी देर पहले हम उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध करा चुके हैं। सुंदरदास जो हैं, सुंदरदास 5 वर्ष की अवस्था से ही सन्यास धारण कर लेते हैं। किसके शिष्य हैं? दादू दयाल के शिष्य हैं। ठीक है, दादू दयाल के शिष्यों में सबसे अव्वल हैं। 1596 मैंने आपको बताया जन्म लेने वाले हैं और अंतिम संत के रूप में जान पड़ते हैं। अंतिम संत भी जान पड़ते हैं। तो सबसे अंत में उनका समय भी आता है 1596। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब वह शिष्यत्व धारण करते हैं उसके बाद वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, और यह शिक्षा व्यवहारवादी शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, साथ में पौराणिक शिक्षा यानी पुराण जो ग्रंथ लिखे गए उन ग्रंथों की भी शिक्षा वह धारण करते हैं। दादू की मृत्यु के बाद
वो घाट पर इस तरीके के ग्रंथों को पढ़ते हैं और अपने जो ज्ञान है उसमें वृद्धि करते हैं। तो सबसे पढ़ा लिखा अगर संत कहा जाएगा तो सुंदरदास को कहा जाएगा। ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। इतने से हो सकता है उत्तर न मिल रहा हो। दास मलूका कहे गए, सबके दाता राम। तो उत्तर तो हमें यहां से मिल ही जा रहा है, दास मलूका। और ये आलसियों के लिए उन्होंने कहा। मलूक दास ही ऐसे संत हैं जिन्होंने डूबते हुए शाही जहाज को डूबने से बचा लिया चमत्कारी माध्यम से। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। ए विकल्प बिल्कुल ठीक है कि हिंदू अंधा, तुर्कौ काना और दुओ से ज्ञानी सयाना। ज्ञानी यानी ज्ञान मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, तो ज्ञान मार्ग को महत्वपूर्ण बताते हुए सयानी के रूप में उसको अभिव्यक्त करते हैं कि हिंदू भी अंधा है, वह भी अपने धर्म के मत के आगे अंधा है, और तुर्क यानी मुसलमान भी अंधा है, मुसलमान भी काना है, उसको भी नहीं सुनाई पड़ रहा। अगर ज्ञान मार्ग पर जो चलने वाला है, जो संत है, असल जीवन का जो वर्णन है वह कर सकता है। ये कथन जो है ये महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण है और बिल्कुल ठीक उत्तर होगा बी ऑप्शन, नामदेव के द्वारा ये कथन कहा गया। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा कर लेंगे। निम्न में से किस कवि को मीराबाई का गुरु माना जाता है? देखिए 100% तो नहीं सही है, क्योंकि दोनों का जो समय है वो उनके गुरु के रूप में नहीं सटीक होता है। संत रैदास या संत रविदास जो है वो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, यानी सही उत्तर के रूप में सी ऑप्शन रहना है। आगे बढ़ेंगे हम कि देह भीतर श्वास है, श्वास भीतर जीव, जीव भीतर वासना, किस विधि पाइये पीव। तो जो माया है, वासना है, यानी ब्रह्म की प्राप्ति में जो अड़ंगे लग रहे हैं उनके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। बाबा लाल जी का नाम इसमें सही उत्तर के रूप में रहना है। हमारे साथ बने रहे मित्रों। आप हमारे नए नए बैचेस को जरूर ज्वाइन करिए ताकि हम आपको विशेष अध्ययन उपलब्ध करा सकें। यथा समय यथा स्थान आपको हम आपकी पोस्ट तक पहुंचा सकें। रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगार है जान, चतुराई करी बहुत विधि, विषय बनाई आन। नंददास, सुंदरदास, बिहारी और घनानंद। तो बिल्कुल ठीक है बी ऑप्शन, यानी सुंदरदास जी की महत्वपूर्ण पंक्ति। और इसमें आपको पढ़ी लिखी विचारधारा का समन्वय भी दृष्टिगोचर हो रहा होगा कि रसिक प्रिया रस मंजरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, उनके बारे में यहाँ पे बातचीत की गई है। तो ऐसे संत साधक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। नादरुन्निकात जो रचना है वो किस साहित्यकार की है? और ठीक उत्तर होगा बाबालाल। ये नादरुन्निकात जो रचना है वो बाबालाल की रचना है। बी ऑप्शन सबसे सही होगा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मैं कई बार इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं कि यहाँ पे जाति को महत्व नहीं देनी है, ज्ञान को महत्व देनी है। और यह जो बात है वो कबीरदास कह रहे हैं, जो संत काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं। निम्न में से छत्रसाल के गुरु कौन है? मैं आपको पहले ही बता के आया हूं कि अक्षर अनन्य जो है वो छत्रसाल के गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मित्रों, विष्णुई संप्रदाय या विष्णुई संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक हैं वो जंभनाथ हैं। और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। संप्रदायों के बारे में जो मूल संप्रदाय हैं वो तो आपको मुख्य पता ही होने चाहिए। जो और छोटे छोटे संप्रदाय हैं जिनको अन्य कवियों ने स्थापित किया, उनका प्रवर्तन किया, वो भी हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं सत्यनामी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? तो सत्यनामी, या हम इसको सतनामी कह सकते हैं। सतनामी, ठीक है, दोनों का अर्थ एक ही है। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इनमें से जो बिल्कुल ठीक उत्तर होगा वो सी ऑप्शन होगा। इनमें नाम आएगा जगजीवन दास का। ठीक है, सतनामी संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय जैसे बहुत सारे संप्रदाय हैं। रत्न खान, रत्न खान रचना जो है वो किसकी है? निपट निरंजन, लाल दास, मलूक दास और अक्षर अनन्य। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। मलूक दास की रचना है रत्न खान। और ज्ञान बोध की चर्चा हम पहले ही कराए हैं। कबीर के अनुसार जीवात्मा जन्म मरण के चक्र में किसके कारण फंसी रहती है? तो ये इसके लिए एक पंक्ति कहते हैं कि माया महा ठगिनी हम जानी,
माया के ठगने की वजह से जो जीवात्मा है वो जन्म और मरण के चक्कर में फंसी रहती है, बल्कि उसको अगर माया का अवरोध न हो तो शायद वह बहुत ही शीघ्र परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाए, ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाए। कबीर ने किस छंद का प्रयोग अपनी रचनाओं में नहीं किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन जो है सवैया, सवैया छंद का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। दोहा, चौपाई और पदों का प्रयोग उन्होंने मुख्य रूप से अपनी रचनाओं में किया। तो कबीर की रचनाओं का संकलन कौन के से नाम से है? बीजक। और यह बीजक 3 खंडों में है, साखी, सबद और रमैनी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, साखी, सबद, रमैनी, और बीजक नाम से उसका एक ग्रंथ में संकलन भी किया गया। तो मित्रों हमारे साथ बने रहें, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको हमारे चैनल से मिलने वाले नोटिफिकेशंस भी प्राप्त होते रहेंगे, जो सूचनाएं संकेत हैं वो भी प्राप्त होते रहेंगे। बने रहें, मैं प्रभात मिश्रा आपकी सेवा में सदैव तत्पर।